नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट सम है। बोल रहा है क्या, लंबवृत्ताकार शंकु आकृति के एक तंबू में 11 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लग जाती है एवं 20 घन मीटर हवा की जरूरत पड़ती है। कुल 11 लोगों के लिए निर्मित तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। बोल रहा है क्या कि एक तंबू है। तंबू के बारे में तो हम बताए थे कि शंकु के आकार का तंबू जो होता है, तो बोल रहा है क्या कि शंकु के आकार का जो तंबू बनाया गया है, तो उस शंकु का जो उस तंबू का जो आधार है, आधार जो है, तो बोल रहा है कि उसमें 11 आदमी रह सकते हैं। 11 आदमी रह सकते हैं। आई बात समझ में? जो शंकु जो इस टाइप का बनता है ना, तो उसका जो आधार होता है ना, शंकु का जो तंबू है, उस तंबू का जो आधार है, वो आधार तो एक प्रकार का वृत्ताकार तल होगा। तो बोल रहा है क्या कि उसमें टोटल कितने आदमी रह सकते हैं? 11 आदमी। और एक आदमी के रहने के लिए 4 वर्ग मीटर जगह है। तो अगर उसमें 11 आदमी रह जा रहे हैं, अच्छे से अगर रह जा रहे हैं, तो 11 आदमी के रहने के लिए कितनी जगह हो सकती है? 11 आदमी अगर उस तंबू में रह रहे हैं, अगर ये शंकु है, शंकु का आधार में अगर 11 आदमी रह करके रह जा रहे हैं, अच्छे से 11 आदमी हट जा रहे हैं, एक आदमी के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लग रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 आदमी के लिए यहाँ पे 14 वर्ग मीटर 44 वर्ग मीटर की जगह है। एक आदमी के लिए 4 वर्ग मीटर की जगह, एक आदमी के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लग रही है, तो 11 आदमी के लिए कितनी जगह लगेगी? 44 वर्ग मीटर। आई बात समझ में? तो अगर शंकु के आधार पर अगर 11 आदमी रह जा रहे हैं, इसका मतलब 11 आदमी के लिए जितनी जगह लग रही है, उतना ही जगह इस शंकु का आधार का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्योंकि एक आदमी के लिए जो 4 वर्ग मीटर जो जगह बता रहा ना, वो 4 वर्ग मीटर जगह किसका बता रहा? आधार का बता रहा, न कि शंकु के वक्र तल का या संपूर्ण तल का। क्योंकि आदमी कहाँ रहेंगे? जाहिर सी बात है, शंकु के किस भाग पर रहेंगे? शंकु के आधार पर न रहेंगे। तो एक आदमी के लिए जो 4 वर्ग मीटर जो जगह बताया जा रहा, वो 4 वर्ग मीटर जगह वो किसका बता रहा? शंकु के आधार का क्षेत्रफल बता रहा कि एक आदमी 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ग्रहण कर सकता है। तो 11 आदमी जितना क्षेत्रफल ग्रहण करेगा, वो क्षेत्रफल शंकु के आधार का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि आधार पर 11 आदमी रह सकते हैं, 11 आदमी के लिए जितनी जगह लगेगी, उतना ही जगह शंकु का क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल होगा। कुछ मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? तो एक आदमी के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लगती है, तो 11 आदमी के लिए जितनी जगह लगेगी, वो जगह क्या हो जाएगा? शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 11 से 4 का 2 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 44 वर्ग मीटर। आई बात समझ में? उसके बाद बोल रहा है क्या कि एक आदमी के लिए 20 घन मीटर हवा की जरूरत भी पड़ रही है। उस शंकु में अगर 11 आदमी रह रहे हैं, तो एक आदमी 20 घन मीटर हवा भी ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर किसी जगह पे अगर हम लोग इसी घर में अगर बैठे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ना। तो एक आदमी को कुछ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कुछ वायु की जरूरत पड़ती है। तो 4 वहाँ पे जो 11 आदमी जो रह रहे हैं, तो प्रत्येक आदमी के लिए 20 घन मीटर हवा की जरूरत पड़ती है। तो 11 आदमी के लिए जितनी हवा लगेगी, वो हवा कहाँ रहेगा? उस तंबू में ही ना रहेगा, तंबू में उपस्थित रहेगा। तो तंबू में जितना भी हवा है, वो हवा 11 आदमी के लिए, यहाँ पे हम लोग जितने भी आदमी बैठे हुए हैं ना, जितने भी आदमी बैठे हुए हैं, तो प्रत्येक आदमी के लिए जितनी हवा की जरूरत पड़ रही है ना, सारी की सारी हवा इसी घर में मौजूद है। आई बात समझ में? क्योंकि सारी की सारी हवा इसी घर में मौजूद होगी, तभी हम लोग सभी को ही उस हवा को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो 11 आदमी के लिए कितनी हवा की जरूरत पड़ेगी? तो एक आदमी के लिए 20 घन मीटर हवा लग रहा है, तो 11 आदमी के लिए जितनी हवा की जरूरत पड़ेगी ना, वो हवा शंकु में होगा, शंकु के अंदर भरा होगा, उस तंबू के अंदर भरा होगा। मतलब जो भी हवा लगेगी, वो क्या बता रहा? शंकु का आयतन बता रहा। आई बात समझ में? एक आदमी के लिए जितनी भी हवा की जरूरत पड़ रही है, जितनी भी हवा लग रही है, 11 आदमी के लिए जितनी भी हवा लगेगी, वो सारी की सारी हवा शंकु में ही दिखेगी, शंकु में रहेगी, उस तंबू के अंदर रहेगा। तंबू के अंदर जितना भी हवा है, वो पूरे के पूरे हवा को ग्रहण करके 11 आदमी उसमें आराम से रह पा रहे हैं। तो 11 आदमी के लिए जितनी भी हवा की जरूरत पड़ेगी, वो हवा शंकु के अंदर उपस्थित है, मतलब शंकु का आयतन बता रहा है। 11 आदमी के लिए जितनी भी हवा की जरूरत पड़ेगी, वो हो जाएगा उस शंकु का, उस तंबू का आयतन।
तो शंकु का आयतन भी हमको पता चल गया। 11 से 20 को इंटू कर देंगे। एक आदमी के लिए 20 घन मीटर हवा की जरूरत पड़े तो 11 आदमी के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, तो 11 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 220 घन मीटर। अब जरा देखें कि क्या पूछा है। जो हम लोग को जानना था वो जान लिए। सबसे पहले मेंसुरेशन के सम को जब हम लोग पढ़े तो हमसे पूछ रहा है क्या कि उस तंबू की ऊंचाई कितनी है। हमसे क्या पूछा, तंबू की ऊंचाई पूछ दिया। ऊंचाई मतलब एच निकालना है हम लोगों को, एच निकालना है, ऊंचाई पूछ दिया। तो ऊंचाई अगर निकालना है तो अर्धव्यास निकालना हो या ऊंचाई निकालना हो, चाहे तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो इसको लेकर के हमारा एक फार्मूला है जिस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है वो फार्मूला जिस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एच का मान निकालना है तो एच का मान निकालने के लिए बाकी दो राशियों का मान पता होना चाहिए, एल और आर का मान पता होना चाहिए। सवाल में आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि एल और आर दिया है कि नहीं, अर्धव्यास और ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है, अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई कहीं नहीं दिया है। तो अर्धव्यास दिया है तो तिर्यक ऊंचाई दी है, तो कैसे निकालेंगे तब इस ऊंचाई का मान। अगर ऊंचाई पूछा है तो मान लेंगे, चाहे या फिर हो सकता है हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऊंचाई मान भी सकते हैं। अच्छा डायरेक्ट करेंगे, अगर मानेंगे तो भी समीकरण बनाना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो भी मान निकालने के लिए समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर नहीं मानते हैं डायरेक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, ऊंचाई का मान निकालने के लिए हम लोग को समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनेगा कैसे, बार बार यही करते हैं, समीकरण बनेगा कैसे, तो किस तरह बनता है समीकरण, तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। सवाल में क्या क्या दिया आप ये देखेंगे। सवाल में हमको दो चीज दिया है, क्षेत्रफल आधार का और शंकु का आयतन दोनों दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार शंकु का आधार का क्षेत्रफल निकाल करके आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे, फिर शंकु का आयतन निकाल करके शंकु के आयतन के बराबर दिखा देंगे, है ना। वहां से जो हमको मिलेगा उससे हम लोग ऊंचाई को निकालेंगे, फिर आगे चल करके देखेंगे कि क्या होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग को ऊंचाई अगर निकालना है, यहाँ पे अगर हम लोग को ऊंचाई निकालना है तो हम क्या बोले, ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग समीकरण बनाते हैं। मान लेते हैं कि कोई बच्चा, जैसे कि ये थ्योरी अगर समझ रहा है तो वो बच्चा समझा है कि हाँ सर बताए हैं कि सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे तो समीकरण बनेगा। तो बच्चा फिर ये भी सोचता है कि सर बताए कि वही निकालेंगे जिसके अंदर ऊंचाई छुपी हो। तो देख वो बच्चा सोचे कि आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चा सोचेगा कि हाँ ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई हमको किसमें दिख रहा, तो इसमें दिख रहा है, इसमें हमको ऊंचाई दिख रहा है। तो वो बच्चा यही सोचेगा कि हाँ ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो हम आयतन निकाल करके आयतन के बराबर दिखाएंगे तो ऊंचाई मिल जाएगा। लेकिन इस आयतन में हमको दो चीज छिपा हुआ नजर आ रहा है, एक अर्धव्यास और एक ऊंचाई, दोनों छिपा हुआ है। एच का मान तभी निकाल पाएंगे जब आर पता हो। सवाल में आर भी दिया है, अर्धव्यास दिया है, सवाल में नहीं दिया है। इसका मतलब अगर हम लोग आयतन को आयतन के बराबर अगर हम लोग दिखा पाए और दिखा करके अगर हम लोग एच का मान निकालने जाए तो अटक जाएंगे, सवाल में एच का मान नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि आर का मान नहीं पता है। आर का मान पता होगा तो ही एच का मान निकल पाएगा। आई बात समझ में। तो अब सोचेंगे तब ये आर कहां से निकलेगा, तो जो दूसरा आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना वो ये, इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आर है। तो आधार के क्षेत्रफल को जब हम लोग आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे तो समीकरण बनेगा, उस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आर का मान मिलेगा। वो आर का मान जब हम लोग आयतन वाले फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो एच का मान मिल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से निकालने का तरीका अब समझ में आया कि यहाँ पे दो इक्वेशन क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल निकाल के आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखा रहे, फिर आयतन निकाल करके आयतन के बराबर दिखा रहे। क्यों, क्योंकि सब इस तरह का है ही। हम देख रहे हैं क्या कि ऊंचाई को अगर निकालना हो तो हम लोग आयतन को आयतन के बराबर दिखाने चाहे, ये सोच करके कि ऊंचाई आयतन में ही छिपा है, तो आयतन को आयतन के जब बराबर दिखा के समीकरण जब सॉल्व करेंगे ना, तो समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो एच का मान नहीं निकल पाएगा क्योंकि आर का मान नहीं पता है। तो आर का मान पहले निकाल लिया जाए। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसमें आर छिपा है। तो आधार के क्षेत्रफल में आर छिपा है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार मतलब शंकु का आधार क्या होता है, एक प्रकार का वृत्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है।
तो हम आधार के क्षेत्रफल को आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे, r मिलेगा, r से हम r को यहाँ पे बैठा देंगे तो h मिल जाएगा। इस हिसाब से मेरा सवाल बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु के आधार, हम क्या बोले, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे और निकाल के आधार के क्षेत्रफल को आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे, वहां से r मिलेगा। उस r का यूज जब आयतन में पुटअप करेंगे तो ऊंचाई मिलेगी। तो पहले शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। r मतलब क्या हो जाता है, अर्धव्यास। तो बाई एटीपी, ये जो हमारा आधार का क्षेत्रफल है, उस आधार के क्षेत्रफल को आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। आधार का क्षेत्रफल 44 है। पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 44। तो आर स्क्वायर बराबर 44, 22/7 जो यहाँ पे इंटू कर रहा है बराबर के उस तरफ जाएगा और भाग करेगा, तो 7/22 हो जाएगा। फिर 22 से कट जाएगा 2 बार में, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। आर का मान अब निकलेगा नहीं कंप्लीटली, आर का मान निकालेंगे तो √14 आ जाएगा और 14 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो आर स्क्वायर ही लग करके छोड़ देते हैं, क्योंकि यही वाला मान मेरा, यही मान काम आ जाएगा। डायरेक्ट जब आयतन निकालेंगे तो वहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे 14 ही बैठा देंगे। तो अब फिर क्या करेंगे, तो आयतन अब निकालेंगे और आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे। तो अब लिखेंगे शंकु का आयतन, तो हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बाई एटीपी अगेन इस आयतन को आयतन के बराबर दिखा दे रहे हैं 220 के। अब इसका सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान अभी हम लोग समीकरण नंबर 1 में पाए 14 बैठा दिए, इंटू एच बराबर 220। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच मतलब क्या है, तो ऊंचाई है शंकु का। तो अब ये 7 से 14 मेरा कट गया 2 बार में। अब इंटू कर देंगे तो 22 से 2 का इंटू होगा 44, फिर 44 से 1 से इंटू करेगा तो हो जाएगा 44/3 इंटू ये एच बराबर 220। फिर एच का जब मान निकालेंगे तो जो 44/3 यहाँ पे इंटू करा बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तभी एच अकेला बचेगा और एच का मान निकलेगा। तो 44/3 उधर जाएगा, तो एक भिन्न जब दूसरी तरफ जाता है तो उलट जाता है। ये कट जा रहा है मेरा, डायरेक्ट हम 5 बार में काट दे रहे हैं। बहुत जन अपने हिसाब से जिस हिसाब से भी काटेगा। तो इसका मान 5×3 = 15, मतलब उस तंबू की ऊंचाई हमको पता चल गई कि कितनी है। तो इसलिए तंबू की ऊंचाई बराबर 15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।